दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। महेंद्र कपूर का एक गाना है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये गाना इस समय सटीक बैठ रहा है जननायक जनता पार्टी पर कि देख तेरे दुष्यंत की हालत क्या हो गई डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और जननायक जनता पार्टी के संरक्षक, कर्ता धर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी नाम उन्हें दे सकते हैं आप। जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला के लिए गीत सटीक यूं बैठ रहा है कि आज जननायक जनता पार्टी की हालत ये हो रही है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, एक एक करके लोग पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। आज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 7 साल से 6.5 साल से, जब से ये जननायक जनता पार्टी बनी 6 साल से लगभग, तब से वो इस पार्टी के आप ये कहें कि जन्मदाता प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और आज जब जननायक जनता पार्टी बुरे दौर में जा रही है तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले साया साथ छोड़ जाता है, और तो साथ छोड़ते ही छोड़ते हैं। निशान सिंह जी के लिए ये बात ज़रूर, इसलिए सारे गीत मुझे इसलिए याद आ रहे हैं कि निशान सिंह जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब से प्रदेश अध्यक्ष थे जब से जननायक जनता पार्टी बनी थी। पार्टी की कोई भी रैली हो, सभा हो, हर मंच पर निशान सिंह वहाँ पर अपना विराजते थे और निशान सिंह की शोभा होती थी। निशान सिंह जी ने अब कहा है कि अभी मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया है, लिखित रूप में भेज दूंगा और भाईचारे के साथ बैठ करके फैसला करूंगा क्या करना है। वैसे चर्चाएं हैं कि सरदार साहब कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। सरदार साहब कांग्रेस का रुख करने की चर्चाएं हैं तो अशोक तंवर साहब ने उनको न्योता दे दिया है कि भैया हमारी पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में। खैर कहाँ जाएंगे देख लेंगे। बात तो भी यही है कि जननायक जनता पार्टी से धीरे धीरे लोग छूट रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जब से सरकार से अलग हुए। हालांकि दुष्यंत चौटाला अपनी मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, आ रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं। नैना चौटाला भी लगी हुई हैं, डॉक्टर अजय सिंह भी लगे हुए हैं। दिग्विजय चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हालत है, 3-4 सीट भी नहीं आएंगी। वो सीट बाकी क्या जननायक जनता पार्टी की आएंगी, दिग्विजय बाबू ने ये बात तो नहीं बताई, लेकिन बीजेपी के लिए जरूर कह दिया। वैसे दिल से दर्द तो निकलता ही है जब किसी को इस प्रकार से एकदम से अलग कर दिया जाए, रुखसत कर दिया जाए। जननायक जनता पार्टी हरियाणा की सरकार का हिस्सा थी। हरियाणा की गठबंधन सरकार जिसमें मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के अंदर जो गुरुग्राम में हुई थी, मोदी की रैली में मनोहर लाल जी भी मौजूद थे, दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे। उस रैली के मंच से प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो थे उस दिन तक उनकी शान में भी खूब कसीदे पड़े थे। मोटरसाइकिल की याद दिलाई थी, दरी की याद दिलाई थी, खिचड़ी की याद दिलाई थी, साथ रहने की याद दिलाई थी, एक कमरे की याद दिलाई थी, बुलेट पर घूमने की बात याद दिलाई थी मनोहर लाल जी के साथ में। और दुष्यंत चौटाला को संबोधित करते हुए कहा था, उनका नाम जब लिया था तो ये भी कहा था, क्योंकि हरियाणा में एनडीए के गठबंधन में दुष्यंत चौटाला की पार्टी प्रमुख थी। वैसे तो गोपाल कांडा की पार्टी भी मशहूर उसमें शामिल है एनडीए में। और कल सिरसा में मनोहर लाल गए थे तो उन्होंने कहा था कि गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा सिरसा लोकसभा पे पूरी तरह 7 कदम ताल करेगी। खैर मैं वहीं वापस आ रहा हूँ जहाँ से शुरू हुआ था दुष्यंत चौटाला जी के लिए। तो 11 मार्च को जब प्रधानमंत्री गुरुग्राम की रैली में थे, जब उन्होंने मनोहर लाल के लिए मोटरसाइकिल वाली सारी बातें की, तो 12 तारीख को मोटरसाइकिल से की चाबी छीन ली, उनसे उतार दिया, मुख्यमंत्री कुर्सी चली गई। दुष्यंत चौटाला के लिए जो कह रहे थे, दुष्यंत चौटाला की कुर्सी भी छीन ली गई। और एकाएक जननायक जनता पार्टी की जो विदाई हुई, तूने दिल मेरा तोड़ा कहीं का ना छोड़ा, दुष्यंत चौटाला तो यही गाते रह गए होंगे शायद, क्योंकि पता ही नहीं था एकदम से क्या झटका लगने वाला है। उस रात के अंदर आखिर क्या क्या कहाँ फैसला हुआ, कहाँ बातचीत हुई कि सुबह निकलते निकलते अचानक से मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार का इस्तीफा दे दिया। दुष्यंत बाबू का तो इस्तीफा लिए बिना इस्तीफा बन गया, सरकार ही चली गई।
और अगली सरकार का जो गठन हो रहा था उसके लिए एनडीए की जो सहयोगी पार्टी थी जननायक जनता पार्टी, उससे बीजेपी के नेताओं ने सलाह भी नहीं की भैया हमारे साथ रहोगे या अलग रहोगे। गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूट गया तो मानो अरमान टूट गए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। गठबंधन टूट गया तो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ अलग हो गया। दुष्यंत बाबू ने उसी दिन ही रैली की, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन की रैली थी। उस रैली के अंदर भी उन्होंने हिसार के अंदर जो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। खैर वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे जननायक जनता पार्टी को झटके लग रहे हैं। गांवों में जाते हैं दुष्यंत चौटाला तो किसान विरोध कर रहे हैं, गांवों में घुसने देते नहीं। उनको लेकर के आज तो नैना चौटाला ने भी कह दिया भिवानी में कि भाई हमने तो बीजेपी सरकार के साथ थे, किसानों का गुस्सा तो बीजेपी से है, गुस्से की कोप भाजन हमको भी होना पड़ रहा है, किसान हमारे हैं, कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के गलती मान लेंगे। किसानों से तो गलती मान लेंगे, लेकिन जो पार्टी के नेता छोड़ते जा रहे हैं उनका क्या। सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है जो सरदार साहब निशान सिंह जी पार्टी छोड़कर गए आज, जिन्होंने पार्टी को अलविदा का। आप बता रहे हैं कि 4-5 एमएलए छोड़ सकते हैं। बहुत सारे पुराने जो साथी हैं एमएलएज, जो 10 की टीम बनी थी, 10 का दम दिखाया था 2019 में दुष्यंत बाबू ने और जननायक जनता पार्टी ने, वो 10 का दम जो पत्ते बने थे वो बिखरते जा रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। अब बताया जा रहा है कि 3-4 एमएलए जल्दी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो कांग्रेस में जाएंगे कि वो बीजेपी में जाएंगे कि वो किसी और कहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी के लिए तो झटके पर झटका है। और मैं तो फिर वही कहूँगा कि सबसे बड़ा झटका तो वही है। आज कमलेश सैनी ने भी पार्टी छोड़ दी है। वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं नारनौल जिले में, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। अब इस प्रकार से नेता साथ छोड़ने लगे हैं तो दुष्यंत चौटाला संकट में तो जरूर होंगे। संकट में जननायक जनता पार्टी होगी, और जब कार्यकर्ता नेता साथ छोड़ने लग जाएं तो सामान्य सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के और नेताओं के हौसले पस्त होते हैं। और मैं वहीं दोहरा रहा हूँ फिर से कि सरदार निशान सिंह का पार्टी छोड़ना तो वैसा झटका है जैसे जननायक जनता पार्टी जब बनी थी वो झटके इनेलो को लगे थे, वैसे झटके जननायक जनता पार्टी को लोग दे रहे हैं। वो लोग जो किस पार्टी के कर्ता धर्ता थे, अगर आज ये कहें कि उनसे फैसलों के बारे में पूछा नहीं जा रहा था, अजीब बात नहीं लगेगी आपको जब सरदार निशान सिंह आज ये कहने लग जाएं कि जननायक जनता पार्टी जो फैसले ले रही थी उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था। तो या तो वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डमी थे, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा था, और या फिर जो बात कई लोगों के लिए कही जाती है, खासकर खानदान वाली पार्टियों के लिए, कि उसके अंदर परिवार के लोग बैठ करके फैसला कर लेते हैं, उसमें ना कोई अध्यक्ष होता है ना कोई उपाध्यक्ष होता है। तो निशान सिंह जी अगर ये बात कह रहे हैं कि उनसे सलाह भी नहीं की जाती थी, पार्टी के जो फैसलों में उनकी राय नहीं ली जाती थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा जननायक जनता पार्टी को, दुष्यंत चौटाला को, डॉक्टर अजय सिंह को कि आखिर ऐसा क्यों था। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी का वो जो दौर शुरू हुआ है वो आगे कितना और चलेगा? जननायक जनता पार्टी को भी कितने बड़े झटके और लग सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या किसानों की और खासकर जो लोग नाराज़ हो रहे हैं वो नाराज़गी जननायक जनता पार्टी को इस चुनाव में भारी पड़ सकती है, और या फिर चुनाव तक आते आते दुष्यंत चौटाला उभर कर कुछ नया कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।